हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉजिकल एकेडमी। बच्चों, आज है हमारी वीडियो नंबर 30। ओके, मैं इसको छुपा लेता हूं। आज आप सब बड़े खुश हो ये देखकर कि चैप्टर नंबर 3 यानी जो प्लस 2 का सबसे मुश्किल चैप्टर था वो खत्म हो गया। आज बच्चे सोच रहे हैं कि जो सबसे मुश्किल चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2, वो हमने खत्म कर दिया। हाँ जी बच्चे, ऐसा ही है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड इट्स फंडामेंटल, वो प्लस 2 का एक डिफिकल्ट चैप्टर है। आपको नहीं लगा, बहुत अच्छी बात है। बस आगे आगे सीखते चले जाइए और पिछली प्रैक्टिस भी करते चले जाइए। आज है हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, या ये कह सकते हैं गुडविल एंड इट्स नेचर एंड इट्स वैल्यूएशन, या आप कह सकते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स नेचर, कुछ भी कह सकते हो। ये चैप्टर है हमारा। सर हाँ जी सर, जैसे फंडामेंटल एक डिफिकल्ट चैप्टर था, ये गुडविल बताओ। बच्चे लो जी, गुडविल एक इजी सा चैप्टर है। फंडामेंटल के थे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन 1 to इलस्ट्रेशन 58, इतने सारे इलस्ट्रेशंस थे। पहले तो 10 दिन सिर्फ बेसिक चलता रहा, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इतने सारे टॉपिक थे बेसिक के बाद भी, है ना। पर बच्चे जो ये वाला चैप्टर है, इसके जो इलस्ट्रेशन होने वाले हैं वो होंगे इलस्ट्रेशन 1 to 24। कहने का मतलब चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, यहीं से पता चल जाएगा आपको कि कितना इजी होने वाला है, कितना डिफिकल्ट। एक और बात, अगर आपको डिफिकल्ट चैप्टर डिफिकल्ट नहीं लगा, अगर डिफिकल्ट चैप्टर इजी लगा है, तो इजी चैप्टर कितना इजी लगने वाला है वो आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ठीक है। आपको यहीं से पता चल गया। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। होमवर्क साथ साथ करना है आप लोगों ने, आप सब बहुत प्यारे बच्चे हो। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन, ठीक है जी। यानी सबसे पहले गुडविल क्या होती है, हमें यह समझना पड़ेगा गुडविल का मतलब क्या है। आप सब अब अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म्स आपको सीखनी है। तो बच्चे, एक टर्म आई आपकी लाइफ में पहली बार, गुडविल। मुझे तो याद ही नहीं आता कि हमने +1 में शायद गुडविल के ऊपर कुछ पढ़ा है। आई थिंक नहीं पढ़ा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो गुडविल एक न्यू टर्म है आपके लिए। कुछ बच्चों को गुडविल का मतलब पता है, पर मैं आपको बताऊंगा पहले गुडविल का मतलब क्या है, समझते हैं। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। एक कंपनी की मार्केट में क्या रेप्यूटेशन है, रेप्यूटेशन को बोलते हैं गुडविल। जिसकी रेप्यूटेशन अच्छी उसकी गुडविल अच्छी, जिसकी रेप्यूटेशन खराब उसकी गुडविल खराब। ओके, आप देखना आज से 3 या 4 या 5 साल बाद, मैक्सिमम आफ्टर 5 इयर्स, लॉजिकल एकेडमी की आप मार्केट में गुडविल देखना। सर गुडविल मतलब समझ नहीं आया, लॉजिकल एकेडमी की रेप्यूटेशन देखना। बच्चे, लॉजिकल एकेडमी की रेप्यूटेशन की अगर बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं लॉजिकल एकेडमी की गुडविल की। यानी रेप्यूटेशन मतलब गुडविल। किसी की मार्केट में बहुत अच्छी रेप्यूटेशन होती है। सर गुडविल का फायदा क्या है, क्या फायदा है गुडविल का, अभी देखते हैं। सर रेप्यूटेशन का फायदा क्या है, अभी बताता हूं। 2 मिनट रुक जाओ, एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि गुडविल का बेनिफिट क्या है। ओके, अब बात करें बच्चे, रेप्यूटेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताओ एप्पल की गुडविल ज्यादा है या सैमसंग की गुडविल ज्यादा है? एप्पल की रेप्यूटेशन ज्यादा है आईफोन्स या सैमसंग की रेप्यूटेशन ज्यादा है?
ऑब्वियसली सर एप्पल की गुडविल ज्यादा है, गुडविल मतलब रेप्यूटेशन ज्यादा है। ओके सर फायदा क्या होता है इसका, अभी देखते हैं, ध्यान से एग्जांपल समझना। ये एक कंपनी है, सैमसंग, ठीक है जी। एक कंपनी है एप्पल, ठीक। और बच्चे एक ये कंपनी है, इसका कोई नाम नहीं है, सपोज करो बस एक कंपनी है, ठीक। मार्केट में कोई नहीं जानता, कोई नाम नहीं है इसका। बच्चे पर जो ये वाली कंपनी है ना, ये बहुत अच्छे फोन्स बनाती है, बहुत अच्छे फोन्स बनाती है। इस कंपनी के जो फोन है ना वो खतरनाक है। तो बच्चे एप्पल और सैमसंग क्या करते हैं, ये कंपनी फोन बनाती है, क्या है ये है फोन। सर टच के जमाने में आपने कीपैड वाला फोन बना दिया ना, लायक फोन लग रहा है ना, बहुत है। वैसे जो मैं बनाता हूं फोन भी नहीं लगता, ठीक है। ये फोन है, आप इसको एज्यूम कर लो ये एक फोन है। ये क्या है, फोन, मैंने बनाया ये फोन। बच्चे कंपनी ना फोन बनाती है, ठीक। अब होता क्या है, ध्यान से समझना। एप्पल फोन इससे खरीदती है। एप्पल के पास फोन कहां से आएगा, फोन यहां से आएगा एप्पल के पास। एप्पल खुद सपोज करो फोन नहीं बनाती, इस कंपनी से फोन खरीदती है, ठीक है सर। और बच्चे सैमसंग कहां से खरीदती है, सैमसंग भी इसी कंपनी से फोन खरीदती है। सैमसंग के पास भी फोन कहां से आता है, इसी कंपनी से। सर बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एप्पल ने फोन खरीदा, एप्पल ने इस कंपनी से फोन खरीदा 40,000 का, या लगा लो 30,000 का। एप्पल ने इस कंपनी से फोन खरीदा 30,000 का, और सेम ही फोन सैमसंग भी खरीदती है, तो सैमसंग भी कितने का खरीदेगी, 30,000 का। एग्जाम्पल समझते जाओ, मैं आपको गुडविल का बेनिफिट बताने वाला हूं, ध्यान से समझो बच्चे। क्या दोनों कंपनीज फोन खुद प्रोड्यूस नहीं करती, दोनों की दोनों मार्केट से फोन लेती हैं, बने बनाए फोन लेती हैं दोनों कंपनीज। तो दोनों को सेम प्राइस में, सेम कॉस्ट प्राइस में फोन पड़ता है 30 का। चलो जी, एप्पल ने भी फोन खरीद लिया, सैमसंग ने भी फोन खरीद लिया। अब वो क्या करते हैं, जो फोन सैमसंग ने खरीदा, ये वाला फोन सैमसंग ने खरीदा, सैमसंग ने इसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया। सैमसंग क्या, सैमसंग यहां से फोन खरीदती है, खुद नहीं बनाती, बस अपने नाम का ठप्पा लगा देती है, फोन के ऊपर लिख दिया सैमसंग, ठीक। और इधर से क्या किया, जब इसने फोन खरीदा तो इसने भी क्या किया, दोनों का फोन बिल्कुल सेम है, इसने ठप्पा लगा दिया आईफोन या फिर एप्पल। देखो जी, यहां पे देखो फोन सेम है, यहां पे कोई ब्रांड नहीं है, खाली है, खाली है ना। ये सिर्फ फोन बनाता है, फोन बना के इनको बेच देता है। सेम फोन सैमसंग के पास है, सेम फोन एप्पल के पास है, बस एप्पल ने क्या किया, उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया, और सैमसंग ने उसके ऊपर अपना ठप्पा लगा दिया, ठीक है जी। इनके पास फोन तैयार हो गए। अब सैमसंग और एप्पल क्या करेंगी, सैमसंग और एप्पल इस फोन को मार्केट में सेल करेंगी। क्या करेंगी, सैमसंग और एप्पल इसको सेल करेंगी। मुझे बताओ, सैमसंग को फोन कितने हजार का पड़ा, 30,000 का। एप्पल को फोन कितने हजार का पड़ा, 30,000 का। दोनों के लिए फोन की कॉस्ट सेम है, क्यों, क्योंकि सेम कंपनी से लिया। दोनों के अंदर फोन के फीचर सेम हैं, सब कुछ सेम है, बस फर्क क्या है, ठप्पे का। यहां पे ठप्पा लगा सैमसंग, यहां पे ठप्पा लगा आईफोन। अब ये दोनों मार्केट में फोन को सेल करने गई। मुझे बताओ, सैमसंग ने 30,000 का फोन खरीदा है, वो कितने का सेल करेगा, सैमसंग इसको सेल करेगा, सैमसंग का सेल प्राइस सपोज करो 45,000,
सैमसंग क्या करता है, 30,000 में खरीदता है, अपना ठप्पा लगाता है और 45 का सेल प्राइस रख देता है। सेम फोन, सब कुछ सेम, एप्पल सेल करता है। मुझे बताओ एप्पल इसका सेल प्राइस क्या रखेगा? कुछ तो बोल रहे हैं नालायक, सर 1 लाख रुपए रखेगा। एप्पल के फोन का प्राइस कितना होगा? चलो 1 लाख नहीं तो भैया कम से कम 70,000 तो होगा ही होगा, या 60 लगा लो। देखो सेम फोन, दोनों सेम फोन सेल कर रहे हैं, एक कर रहा है 70 में, एक कर रहा है 45 में। क्यों? ऐसा क्यों? और क्या लोग नहीं खरीदेंगे? भैया आईफोन का 1.5 लाख का भी फोन होगा ना, आईफोन अगर बंदे खरीदते हैं, और बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं होता। सर आपने कौन सा चलाया है, आपको क्या पता? भैया ऐसा ही है, ऐसा नहीं है आईफोन जितने का फोन बेच रही है उतनी कॉस्ट है। अरे भैया कॉस्ट बहुत कम होती है आईफोन की, पर उसकी मार्केट में वैल्यू इतनी बनी हुई है, वो जितने में बेचना चाहे लोग लेंगे। लोगों को टोर है भैया, आईफोन है। तो देखो ध्यान से, फोन सेम, फोन के फीचर सेम, दोनों की कॉस्ट भी सेम, पर ठप्पा लगाने के बाद एक फोन बन गया 70 का, एक फोन बन गया 45 का। तो बच्चे एप्पल कितना ज्यादा बेच रही है इससे? 25,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रही है। एप्पल ने क्या किया? 25,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। मुझे बताओ बच्चे ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हो रहा है कंपनी को? सर बट ऑब्वियस है, आईफोन की रेप्यूटेशन है मार्केट में, रेप्यूटेशन के ही पैसे खा रहे हैं वो, नाम के पैसे। तो बच्चे नालायक हो क्या? आप सब अकाउंटिंग स्टूडेंट हो, अकाउंट्स के स्टूडेंट हो आप सब इसको रेप्यूटेशन नहीं, आप बोलोगे गुडविल। अरे रेप्यूटेशन तो इलिटरेट पीपल बोलते हैं, जो अनपढ़ है, जिनको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं है। हम क्या बोलेंगे? गुडविल। एप्पल की गुडविल की वजह से एप्पल को क्या एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो गुडविल होती है उसका क्या फायदा है? गुडविल का फायदा है बच्चे, वो अगर आपकी गुडविल अच्छी होगी ना तो मार्केट में आपको एडवांटेज पोजीशन मिलेगी, आप हमेशा अच्छी पोजीशन पे रहोगे, दैट इज गुडविल। मार्केट में आपकी पोजीशन अच्छी होगी भैया, तो गुडविल की वजह से हमें एक तो एडवांटेज पोजीशन मिलती है, सेकंड हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो ये गुडविल के बेनिफिट्स हैं। सर बिल्कुल समझ आ गया गुडविल क्या होती है और क्या गुडविल का फायदा है। ओके बच्चे मुझे बताओ, क्या रेप्यूटेशन को देखा जा सकता है? क्या रेप्यूटेशन को देखा जा सकता है? सर नहीं, रेप्यूटेशन फील की जा सकती है पर देखा नहीं जा सकता। आप बिल्डिंग को देख सकते हो, फर्नीचर, कार देख सकते हो, पर रेप्यूटेशन कैन नॉट बी सीन, इसको आप नहीं देख सकते। तो गुडविल को आप देख नहीं सकते। तो क्या मैं बोल सकता हूं गुडविल इंटेंजिबल है? हाँ जी। ओके बच्चे एक बात बताऊं, ये बात आपको समझ आ गई? हाँ जी सर। इस एग्जांपल को नोट भी कर सकते थे आप, वीडियो को पॉज करके कर भी सकते हो नोट। उम्मीद करता हूं गुडविल क्या है आपको समझ आई। ओके बच्चे देखो, गुडविल कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी? अरे सर लायबिलिटी कैसी? गुडविल हमेशा कंपनी के लिए एसेट होती है। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलने हैं, फ्यूचर में कुछ ना कुछ लेना है आपने गुडविल की वजह से, तो गुडविल एक एसेट होती है। अब बच्चे एसेट की ना 2 तरह की टाइप्स भी होती है, एक होती है टेंजिबल एसेट और एक होती है इनटेंजिबल एसेट। एक है टेंजिबल और एक है इनटेंजिबल। आइए देखते हैं टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, इनटेंजिबल एसेट क्या होती है। बच्चे देखो, जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी टच्ड एंड सीन, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट। और विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन,
दैट इज इंटेंजिबल। जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट। जिसको ना देख सकते ना छू सकते, दैट इज इंटेंजिबल एसेट। सिर्फ एग्जांपल दो, कार देख सकते हैं, बाइक देख सकते हैं, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, ये सारी की सारी क्या है? सारी की सारी एसेट्स हैं, पर कौन सी? टेंजिबल, जिसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, दोनों। और इनटेंजिबल क्या होता है? विच कैन नॉट बी सीन, ऐसी एसेट जिसको देख नहीं सकते। तो बच्चे वो होती है गुडविल। एग्जाम्पल क्या है उसका? गुडविल। और भी बहुत सारी हैं, करेंगे, पर अभी के लिए गुडविल। ठीक है, तो गुडविल बच्चे क्या हुई? टेंजिबल या इंटेंजिबल? सर टेंजिबल, सॉरी इंटेंजिबल। गुडविल क्या हुई? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल समझ आया क्या होता है? हाँ जी सर। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, इसको नोट कर लेना। बच्चे जब बड़ी बड़ी कंपनी से सेल होती हैं, मान लो एप्पल कंपनी है, जब वो मार्केट में सेल होगी, क्या होगी? सेल होगी एप्पल कंपनी। ध्यान से देखना, एप्पल एक कंपनी है बच्चे। जो एप्पल की गुडविल है, अब बच्चे मैं रेप्यूटेशन वर्ड यूज नहीं करूंगा, आप समझ जाना। गुडविल का मतलब मैं उसकी रेप्यूटेशन की बात कर रहा हूं। एप्पल एक कंपनी है, आज मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा गुडविल है। क्या है जी? आज मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा गुडविल है। पर क्या जिस दिन एप्पल शुरू हुई होगी, डे 1, एप्पल का पहला दिन जब होगा, 90s में चले जाओ, जब एप्पल का पहला दिन होगा, क्या बच्चे उस दिन भी एप्पल की इतनी ही गुडविल होगी? नहीं, गुडविल बनानी पड़ती है, गुडविल बनानी पड़ती है मेरे बच्चे। हाँ है ना? तो एप्पल ने गुडविल खुद बनाई है, एप्पल ने सेल्फ जनरेट की है। कह सकता हूं ना, एप्पल की गुडविल कौन सी है? सेल्फ जनरेटेड। ठीक है सर। और बच्चे सपोज करो 20 साल हो गए, इसने गुडविल बना ली। एक बंदा है, बहुत अमीर है, ये कहता है मैं एप्पल को खरीदना चाहता हूं, मैं एप्पल की कंपनी को खरीदना चाहता हूं। तो ये एप्पल की सारी लैंड, बिल्डिंग सब कुछ खरीद लेगा। हाँ जी सर, सब कुछ खरीद लेगा, एसेट लायबिलिटी सब खरीद लिया। क्या इसको एप्पल की गुडविल खरीदनी पड़ेगी? हाँ जी भैया, गुडविल के अलग से पैसे होते हैं। एप्पल क्या करेगा? एप्पल अपनी गुडविल की वैल्यू कराएगा, बड़े बड़े अकाउंटेंट को बुलाएगा और बोलेगा कि भैया मैंने गुडविल बनाई है, बताओ मेरी गुडविल की कितनी वैल्यू है, क्योंकि मुझे अपनी गुडविल बेचनी है। हाँ है ना? तो बच्चे गुडविल की वैल्यू भी निकालते हैं। जो गुडविल होती है ना बेटा, उसकी क्या निकलती है? वैल्यू। जो गुडविल की वैल्यू होगी, क्यों? क्योंकि बच्चे जब ये कंपनी खरीद लेगा तो फिर एप्पल का नाम यूज करेगा, एप्पल का नाम यूज करेगा ये बंदा। क्या ये गुडविल इसने खुद बनाई है? नहीं, एप्पल की गुडविल इसने बनाई थी। इसने क्या की है? इसने गुडविल परचेज की है। क्या की है? परचेज। बात समझ आ गई? हाँ है ना? जब बच्चे हम किसी कंपनी की गुडविल को परचेज करते हैं, दैट इज कॉल्ड परचेज गुडविल। बात समझ आ रही है? तो बच्चे जब ये परचेज करेगा तो हमें गुडविल की वैल्यू पता तो होनी चाहिए कितनी है। हाँ है ना? तो इस चैप्टर में हमें करना क्या है? हमें बच्चे गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। मतलब कि एक कंपनी की गुडविल की कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू हमें निकालनी सीखनी है। इस चैप्टर को करने के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनीज की गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हो। इसलिए ध्यान से समझना। समझ आई? हर कंपनी की गुडविल होती है, वो रेप्यूटेशन तो बन जाती है उनकी, पर उनको ये नहीं पता हमारे रेप्यूटेशन की वैल्यू कितनी है, कितने पैसों की रेप्यूटेशन है ये। तो उस वैल्यू को निकालना गुडविल की वैल्यूएशन कहलाता है। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है, तो आइए बच्चे, सर कितना चैप्टर हो गया? नालायकों, आपको पता है ना, थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अलग है, बस थोड़ा सा, है ना? तो अभी आपको सिर्फ कितने मिनट की वीडियो होगी? लेट मी चेक। 20 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आपको पता क्या समझाया है? अभी तक मैंने सिर्फ चैप्टर का नाम समझाया आपको। आइए देखते हैं। गुडविल
गुडविल का मतलब क्या है? रेप्यूटेशन। समझ आ गया? हाँ जी। एंड इट्स नेचर, गुडविल की नेचर क्या है? टेंजिबल है या इंटेंजिबल? सर इंटेंजिबल। सारे नोट्स बनाने हैं आपने। गुडविल की रेप्यूटेशन, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। नेचर कैसी है गुडविल की? इंटेंजिबल। एंड वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? गुडविल की वैल्यू निकालना। समझ आ गया? गुडविल हमें चैप्टर में पढ़ना था। गुडविल क्या है? गुडविल एक रेपुटेशन होती है। उसकी नेचर क्या है? इंटेंजिबल है नेचर में, वो इंटेंजिबल इन नेचर। और इस चैप्टर में हमें गुडविल की वैल्यूएशन सीखनी है, यानी एक गुडविल जो आपने बनाई है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, अगर उसको बेचने जाओ तो कितनी वैल्यू मिलेगी, दैट इज कॉल्ड गुडविल की वैल्यूएशन। उम्मीद करता हूं चैप्टर का नाम आपको क्लियर है। सिर्फ चैप्टर का नाम उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, बच्चों अपनी बुक निकाल लो। टीएस ग्रेवाल चैप्टर नंबर 3, कहता चैप्टर का नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। वो आपको समझ आ गया। क्या बोलता है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है, आपको पता है, विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, विच प्लेस एन एंटरप्राइजेज एट एन एडवांटेजियस पोजीशन। वो कहते हैं गुडविल का फायदा क्या है? कहते हैं गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, उसकी वजह से एक कंपनी को एडवांटेज पोजीशन मिलती है, एक कंपनी एडवांटेजियस पोजीशन पे आ जाती है। ठीक है जी। ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। एक बार आपकी गुडविल बन गई, एक बार आपकी गुडविल बन गई तो क्या होगा? तो कंपनी एडवांटेज पोजीशन पे आ जाएगी और साथ ही साथ कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता रहेगा। एग्जाम्पल याद है? सैमसंग, एप्पल की जब एक बार गुडविल बन गई तो उस गुडविल की वजह से उसे एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा था 25,000 का। तो बच्चे ये दो लाइनें थी, आपको समझ आ गई कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, साथ ही साथ एडवांटेजियस पोजीशन पर भी है। क्यों? क्योंकि बच्चे गुडविल की वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, हम हमेशा एडवांटेज में रहते हैं। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ आई है। उसके बाद चलो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सिर्फ पहले पेज की वो दो लाइनें पढ़नी है, अंडरलाइन कर लेना उन्हें। कहता कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके, पता है। कह रहा इसका मतलब है इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। कह रहा इंटेंजिबल एसेट का मतलब होता है उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। बस इतना ही, इससे आगे नहीं पढ़ना। और बच्चे एक बात बता दूं, आपको पता है अकाउंट्स के लिए बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, 2, 3 ये बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। तो इंटेंजिबल एसेट के लिए होता है AS 26, यानी गुडविल की अकाउंटिंग कैसे होगी वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 में लिखा हुआ है। इसको याद कर लेना। इंटेंजिबल एसेट के लिए AS 26 लगता है। सर ठीक है, ये बात तो समझ आ गई। ओके, अब बच्चे आते हैं एक और बात पर, इंपॉर्टेंट है जी, टाइप्स ऑफ गुडविल। कहते हैं गुडविल के कितने टाइप्स हैं? बच्चे 2 टाइप्स हैं। इंपॉर्टेंट है, सब याद होना चाहिए आपको। हाँ जी बताइए। देखो बच्चे, गुडविल की 2 टाइप्स हैं। अभी एग्जांपल भी दिया था। एक है कंपनी एप्पल। जब कोई कंपनी अपनी गुडविल खुद बनाती है, अपनी मेहनत से बनाती है, अपने एफर्ट्स लगा के बनाती है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्या जी? जब
कोई कंपनी खुद अपनी मेहनत से गुडविल को बनाए, अपने एफर्ट से गुडविल को बनाए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जब एप्पल आई थी तो स्टार्टिंग में उसकी गुडविल नहीं थी, उसने लोगों को अच्छी सर्विसेज दी, अच्छे प्रोडक्ट्स दिए, इससे मार्केट में उसकी गुडविल बनी। तो क्या एप्पल ने कहीं से परचेज की गुडविल? नहीं, उसने खुद बनाई है, सेल्फ जनरेट। तो जो खुद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पता होना चाहिए आपको। सेकंड थिंग, एक होती है बच्चे परचेज्ड गुडविल। सर परचेज्ड, हाँ जी, ये सपोज करो ये बंदा है, सपोज करो इस बंदे ने इस कंपनी को खरीद लिया, ठीक है सर खरीद लिया, इसकी सारी एसेट लायबिलिटी सब खरीद ली। आज के बाद ये बंदा एप्पल का नाम यूज करेगा। और बच्चे देखो, जो कस्टमर होते हैं ना उन्हें इतनी नॉलेज होती नहीं। एक बात बताओ, आपको याद है कि एप्पल बनाई किसने थी, उसके बाद कितने ओनर चेंज हुए हैं? हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है आईफोन मतलब बढ़िया फोन, हाँ है ना। तो गुडविल का बेनिफिट हमेशा रहता है। इसलिए बच्चे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परचेज्ड गुडविल। जब हम गुडविल को खुद बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और अगर हम गुडविल खरीदते हैं, क्या करते हैं? गुडविल अगर हम खरीदते हैं कहीं से, जैसे इसने खरीदी, उसको हम बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, एक और पॉइंट, आप सब जानते हो एसेट और लायबिलिटीज कहां होती हैं? बैलेंस शीट के अंदर। इधर होती है लायबिलिटीज, इधर होती है एसेट्स। तो गुडविल कहां पे आएगा? यहां पे या यहां पे? सर गुडविल एसेट है तो गुडविल यहां पे आता है। बच्चे एक बात बताऊं, देखो इसको याद कर लो, चाहे आपके मतलब की नहीं है, लिख लेना कहीं पर। बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल आती है वो कौन सी गुडविल होती है? सेल्फ जनरेटेड या परचेज्ड। बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ परचेज्ड गुडविल आती है। अगर कभी भी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल लिखा है ना, तो इसका मतलब कौन सी गुडविल है? ये परचेज्ड गुडविल। क्यों? क्योंकि बच्चे जब हमने गुडविल परचेज की है तब हमें उसकी वैल्यू पता चली। हाँ है ना, जो वैल्यू पता है हमने लिख दी कि गुडविल है 10 लाख की परचेज की है। इसलिए अब जो मैं खुद जनरेट कर रहा हूं, जब तक मेरी कंपनी बिक नहीं रही तब तक जनरेट होती जा रही है गुडविल, मैं उसकी कभी वैल्यू नहीं कराता। ठीक है, तो हमेशा परचेज गुडविल बैलेंस शीट में आती है। ओके सर, उम्मीद करता हूं समझ आया आपको। हाँ जी, तो बच्चों आइए देखते हैं कि हमें करना क्या है। गुडविल के टाइप्स, दो तरह की गुडविल होती है, एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज्ड गुडविल। याद रखना, दो तरह की गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड एंड परचेज्ड। अच्छा मुझे बताओ, हमें वैल्यूएशन किसकी करनी है? इसकी वैल्यूएशन करनी है या इसकी? अरे भैया, वैल्यू हमेशा सेल्फ जनरेटेड की निकलती है। जब एक बार परचेज कर ली मतलब वैल्यू ऑलरेडी निकली हुई है। तो जब भी वो बोलेगा ना गुडविल की वैल्यू निकालो, गुडविल की वैल्यू निकालो, तो गुडविल की वैल्यू का मतलब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसकी हम हमेशा वैल्यूएशन करते हैं। ठीक है ना, हमने जनरेट तो कर ली, अब इसकी वैल्यू करानी है कि अब बेचना है बिजनेस, तो आज गुडविल की वैल्यू कराते हैं। तो वैल्यू हमेशा सेल्फ जनरेटेड की होती है। जो हमने गुडविल खुद बनाई है ना, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। जो ऑलरेडी परचेज्ड है उसकी वैल्यू तो पता है कितने में परचेज की है, तो बच्चे परचेज गुडविल की कभी वैल्यूएशन नहीं होती, सेल्फ जनरेटेड की वैल्यूएशन होती है। ठीक है, हाँ जी सर। अच्छा जी, बच्चे एक कॉन्सेप्ट था हल्का सा, मैं रिवाइज कराता हूं। आप सबको मैंने बताया एसेट का बैलेंस क्या होता है? एसेट हैज डेबिट बैलेंस। एसेट के बढ़ने पे डेबिट, एसेट के कम होने पे क्रेडिट। लायबिलिटी का बैलेंस, लायबिलिटी हैज क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट, लायबिलिटी के कम होने पे डेबिट। एक्सपेंस का
डेबिट बैलेंस। एक्सपेंस के बढ़ने पे डेबिट, एक्सपेंस के कम होने पे क्रेडिट। इनकम क्रेडिट बैलेंस, इनकम के बढ़ने पे डेबिट, इनकम के कम होने पे क्रेडिट। उल्टा। बच्चे देखो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 नहीं लगाया, जिन्होंने 30s वीडियो नहीं देखी, जो मेरी पहली वीडियो देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 की पहली वीडियो। तो बच्चे आपको ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला। अब जो मैं आपको करा रहा हूं ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी। एक बात बच्चे, अगर आपको आज की क्लास हमारी अच्छी लगी, ठीक है, जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चे अगर आप चाहते हो पूरा कोर्स करना +2 का, बच्चे ऑलरेडी हमारा चैप्टर नंबर 2 उसकी 30 वीडियोस बन चुकी हैं, पर वो YouTube पे मैंने नहीं डाली। क्यों नहीं डाली? अगर आप मेरी 4 डेमोज ले लो +2 के, अगर आपको डेमो अच्छे लगते हैं और आज की वीडियो अच्छी लगी, तो बच्चे ये मेरे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, 9988492448, ये व्हाट्सएप का नंबर था। फोन का नंबर है 8168656951। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा, समझ में आया है, तो बच्चे इस नंबर पे कॉल करो या व्हाट्सएप करो। फिर बच्चे आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी लॉजिकल एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर पे। जब आप उसको डाउनलोड करोगे तो फिर मैं आपको यहां से अपने बैच में रजिस्टर्ड करूंगा। उसके बाद आप हमारी सारी वीडियोस देख पाओगे। इस चैप्टर की जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी एप्लीकेशन पे आएगी, यूट्यूब पे नहीं आएगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, आज की क्लास आपको अच्छी लगी बच्चे, तो जल्दी से जल्दी फोन कीजिए। आप मुझे फोन करोगे तो बच्चे मैं आपको बैच में रजिस्टर्ड करूंगा। फिर आपको पहले पुरानी वीडियोस दिखाऊंगा, उसके डाउट्स लूंगा, फिर आप यहां पहुंचोगे। ठीक है, आज की वीडियो तो मैंने आपको ऐसे ही दिखा दी, और जो ऑलरेडी कनेक्टेड है मेरे साथ, जो चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू कर रहे हैं, तो बच्चे उनके लिए आपको याद आ गया बच्चे ये? हाँ जी सर, याद आ गया। आइए बच्चे, इसको हम कुछ करते हैं। बच्चे मेरा एक क्वेश्चन है, आंसर देना। 2 मिनट का टॉपिक है। ये एक बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर एक एसेट है, बिल्डिंग 15 लाख की। इस बिजनेस के अंदर एक एसेट है 15 लाख की। सर बिल्कुल ठीक। बच्चे मैं एक बंदा हूं, मुझे ये बिजनेस खरीदना है, मुझे सारा बिजनेस खरीदना है, सारी एसेट खरीदनी है इसकी। बच्चे मैंने इस बिजनेस को खरीद लिया, ठीक। तो बच्चे मैं यानी इसकी अब जो बिल्डिंग थी वो मेरी होगी। अब मुझे इसको कितना पे करना है, कितने पैसे मुझे देने हैं? सर 15 लाख की एसेट आपने खरीदी है, तो आप इसको पे करोगे 15 लाख रुपए। इसको बोलते हैं बच्चे परचेज कंसिडरेशन। क्या बोलते हैं इसको? परचेज कंसिडरेशन। हाँ जी, क्या बच्चे ये बिल्डिंग को इसने खरीद लिया, तो ये कितना पे करेगा? इसने 15 लाख में बिजनेस परचेज कर लिया, इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। समझ आई? हाँ जी सर, सिंपल सी बात थी। ओके, दूसरा एग्जाम्पल बच्चे, इसको नोट भी करते रहना। वो एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2। बच्चे एक कंपनी है, उसकी बिल्डिंग एसेट इतनी है, इस कंपनी की लाइबिलिटीज भी हैं। लाइबिलिटीज है इस कंपनी की, मान लो कोई लाइबिलिटी है, कितने की लाइबिलिटी है? 5 लाख की। ये एक बंदा है, मुझे बताओ, मेरे को इस बिजनेस को खरीदना है, सारा बिजनेस खरीदना है। 15 लाख की एसेट है, 5 लाख की लाइबिलिटी है। मैं उसको बोलता हूं तू भैया एसेट भी मुझे दे दे, लाइबिलिटी भी मुझे दे दे, मैं अपने आप पे कर दूंगा। बच्चे मैं इस बिजनेस को खरीद रहा हूं, बताओ मुझे कितने पैसे पे करने हैं? सर आपने 15 लाख की बिल्डिंग ली,
पर 5 लाख की आपने लाइबिलिटी भी ली, ये लाइबिलिटी तो नुकसान है ना, क्यों, इससे ले ली, अब मुझे फ्यूचर में लाइबिलिटी पे करनी है, तो मैं इस बंदे को पे करूंगा 10 लाख रुपए लाइबिलिटी के पैसे माइनस करके। क्यों, मैं बोलूंगा भाई तेरी 15 लाख की तो एसेट है, ठीक है, पर 5 लाख की तेरी लाइबिलिटी खरीदी, माइनस कर दे लाइबिलिटी, तो मैं तुझे पे करूंगा 10 लाख। ये हो गई परचेज कंसिडरेशन। समझ आ गई? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आ गई। ठीक है बच्चे, सपोज करो एक कंपनी की एसेट है 20 लाख की और लाइबिलिटी है 8 लाख रुपए की। जब ये बंदा खरीदेगा तो कितना पैसा पे करेगा? सर ये पे करेगा 12 लाख रुपए की पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि 20 लाख की एसेट खरीद रहा है और 8 लाख की लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी तो नुकसान होता है बच्चे, वो तो पे कर देना है। तो ये कहेगा भैया लाइबिलिटी के पैसे माइनस कर लो, मैं आपको 12 लाख रुपए पे कर दूंगा, आप मुझसे 12 लाख लो, सारी एसेट आपकी मेरी, सारी लाइबिलिटी मेरी। समझ आ गई? यानी जो पैसे देने होते हैं वो लाइबिलिटी को माइनस करके देने होते हैं। ठीक है सर। आइए बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 1 निकालिए। खत्म बेटा खत्म, आज की क्लास खत्म, बस इलस्ट्रेशन 1 एक क्वेश्चन करना है हमने। बच्चे एक बंदा है अमृत, अमृत को एक बिजनेस खरीदना है श्री शिवम का फॉर परचेज कंसिडरेशन ऑफ 5 लाख। क्या जी? ध्यान से देखना, ये एक बंदा है श्री शिवम, श्री शिवम, इसका एक बिजनेस है, ठीक, इसका एक बिजनेस है। इस बिजनेस को कौन खरीद रहा है? इसको खरीद लिया अमृत ने, अमृत ने खरीद लिया, अमृत ने इसके बिजनेस को खरीद लिया। कितने में खरीद लिया? 5 लाख रुपीज में। परचेज कंसिडरेशन, ₹5 लाख। अमृत ने इसके बिजनेस को 5 लाख रुपीज में खरीद लिया, ठीक है। इस बिजनेस की कुछ एसेट बताई थी जो अमृत ने खरीदी हैं। इस बिजनेस की एसेट देखो, 10,000 है फर्नीचर, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, कितना है? 7,50,000। डेटर, डेटर होती है जिससे पैसे लेने हैं, लेने हैं तो एसेट, डेटर भी एसेट होती है 1.5 लाख की। और इस बिजनेस की लाइबिलिटीज कितनी थी? क्रेडिटर्स 520, सैलरीज पेबल, सैलरी पेबल कितनी है? 75,000 एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सारी लाइबिलिटीज हैं 15,000, 595, 6,10,000। और एसेट कितनी है इस कंपनी की? 9,10,000। बच्चे ध्यान से समझना आप क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है। एक बिजनेस है जिसकी इतनी एसेट है, इतनी लाइबिलिटी है, ठीक। इसको बच्चे इसने खरीद लिया, अमृत ने पूरा बिजनेस खरीद लिया। कितने में? 5 लाख रुपए दिए। अमृत बोलता है तेरी सारी एसेट मेरी, तेरी सारी लाइबिलिटी मेरी, और अब मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा। ओके, आइए बच्चे देखते हैं ध्यान से। जब हम इसकी एसेट खरीदेंगे तो अमृत की एसेट बढ़ जाएंगी, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट। जब फर्नीचर लिया तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्यों? अमृत की बुक्स बना रहे हैं, अमृत के अकाउंट्स बना रहे हैं। जब मैंने एसेट ली तो अमृत की एसेट बढ़ गई, एसेट बढ़ती तो डेबिट, फर्नीचर की एंट्री आएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। उसके बाद है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कितना? 750, 7,50,000। ये भी एसेट है। डेटर, डेटर भी खरीद लिया 1.5 लाख का।
ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। जब एसेट खरीदी तो एसेट बढ़ गई, इसकी एसेट बढ़ी तो डेबिट कर दिया। लाइबिलिटी भी खरीद ली तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट करते हैं, तो लाइबिलिटी सारी इधर आ जाएंगी क्रेडिट। टू क्रेडिटर्स, एक लाइबिलिटी ये है, सेकेंड है टू सैलरी पेबल, थर्ड एंट्री है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना 520, 750, 250। समझ आई बच्चे? एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट के बढ़ने पे डेबिट, लाइबिलिटी के बढ़ने पे क्रेडिट। ठीक है सर। बच्चे मुझे बताओ, हमने 9 लाख रुपए की एसेट खरीदी है, 6,10,000 की लाइबिलिटी खरीदी है, तो कितने पैसे देने चाहिए थे? हमें देने चाहिए थे 3 लाख रुपए। माइनस कर दो, हमें 3 लाख देने चाहिए थे ना, पर दे कितने रहे हैं? 5 लाख। तो बच्चे ये 2 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? ऑब्वियसली इस कंपनी की गुडविल तो बैलेंस शीट में नहीं होती, तो इस कंपनी की गुडविल 2 लाख रुपए की है। कैसे पता चला? भैया देने थे 3 लाख, दे रहे हैं 5 लाख, तो 2 लाख की हमने क्या खरीदी? 2 लाख हमने गुडविल के पैसे दिए हैं, तो गुडविल हमारे लिए क्या हो गई? एसेट। तो 2 लाख की गुडविल आ गई, डेबिट 2 लाख। समझ आई? ये हमने निकाली बैलेंसिंग फिगर। समझ आई? और हमने 5 लाख पे कर दिए, यानी कि पैसे चले गए, 5 लाख हमने पे कर दिए, यानी 5 लाख से हमारी जो बैंक था बैलेंस कम हो गया, तो एसेट कम होती है तो क्रेडिट, तो इधर आ जाएगा टू बैंक। इसको भी रुक समझ लो, अभी इसको मत देखो, इस एंट्री को भूल जाओ। ये एंट्री समझ आ गई, एसेट परचेज की, एसेट बढ़ी तो डेबिट, ये लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटीज बढ़ी तो क्रेडिट। जब मैं बिजनेस खरीदूंगा तो पैसे जा रहे हैं, पैसे मतलब बैंक से पैसे जा रहे हैं, चेक बोला है उसने, तो बैंक बैलेंस कम हो गया। तो जब एसेट कम होती है, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, और बैंक एक एसेट है, जब एसेट कम हो गई तो उसको करते हैं क्रेडिट। देखो बच्चे, देने थे 3 लाख, दे दिए 5 लाख, तो 2 लाख किस चीज के दिए हैं? 2 लाख की गुडविल आई है, ये क्या है? गुडविल। तो ये एंट्री आपकी पूरी हो गई। हमें इसमें ये निकालना सीखना था। आप डेबिट क्रेडिट मैच कर लो, सेम आएगा। आज की क्लास में इतना ही, इसको पढ़ो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। कल मिलते हैं नई क्लास के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।